ओके जी, व्हेन वी आर मेकिंग, अब देखिए मैं आपको वो तरतीबें सिखा देता हूँ, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। स्क्रीन सबको नज़र आ रही है बराबर? अब देखिए पहले हमने अप्लाई फंक्शन बनाना है, एडवांस लेवल फंक्शन। अप्लाई फंक्शन क्या होगा कि हम कहेंगे इस नंबर्स पे ये फंक्शन अप्लाई करो, और रिटर्न क्या करेगा, लिस्ट की फॉर्म में फंक्शन अप्लाई करेगा एन पर, जबकि एन कहाँ से आएगा, नंबर्स में से आएगा। नंबर्स में आप क्या दोगे, लिस्ट दोगे, उसमें से एक नंबर उठाएगा, फंक्शन अप्लाई करेगा, और रिटर्न जो करेगा वो आउटपुट किस में होगा, लिस्ट के अंदर। दिस इज अ लिस्ट, लिस्ट में ही आपको रिटर्न्स में रिस्पॉन्स आएंगे। तो हमने एक फंक्शन बनाया स्क्वायर, स्क्वायर में इनपुट पास करते हैं एन, एन को मल्टीप्लाई करेगा एन से और रिटर्न कर देगा उसका स्क्वायर। अब हमने कहा नंबर से हमारे पास 1 2 3 4, जब हम इसको अप्लाई करेंगे, हमने कहा नंबर्स पे अप्लाई करो कौन सा फंक्शन, सिर्फ फंक्शन का नाम देंगे, पैरेंथेसिस कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, फंक्शन का नाम देंगे, वो हर नंबर पर अप्लाई होगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह हमने पीपल्स की लिस्ट बनाई, और ये लिस्ट में 3 पीपल रखे, और फिर हमने कहा सॉर्टेड पीपल, और सॉर्टेड का फंक्शन कॉल किया। सॉर्टेड में हमने कहा किस पे अप्लाई करो, पीपल्स पे अप्लाई करो, और लैम्डा फंक्शन में हमने कहा कि पर्सन, जो पर्सन है वो रिटर्न कौन सा करे, पर्सन 1। सॉर्टेड में पर्सन 1 रिटर्न करे एज ए फर्स्ट एलिमेंट, और उसके ऊपर अप्लाई करे फिर 2 एंड सो ऑन। तो जब हम आउटपुट में देंगे कि सॉर्टेड पीपल, तो आपके डेटा सॉर्टेड के लिहाज से आ गया। जब हम ये दे रहे हैं 1, पर्सन 1 का मतलब क्या है कि पर्सन 1 में हम सेकंड एलिमेंट को ले रहे हैं। अगर मैं पर्सन 0 देता तो ये एलिस बॉब चार्ली को फैच करता, लेकिन मैं सॉर्टिंग किस लिहाज से कर रहा हूँ, 25 20 और 30 के लिहाज से, इसलिए हमने पर्सन में दिया इंडेक्स नंबर 1, तो इसने सॉर्ट करके दे दिया। फिर हमने फैक्टोरियल का फंक्शन पढ़ा। फैक्टोरियल का फंक्शन क्या करता है कि इनिशियली देखता है अगर n की वैल्यू 0 है तो रिटर्न कर देगा 1, अदरवाइज रिटर्न करेगा n को मल्टीप्लाई करेगा फैक्टोरियल n-1 से, और आपके पास आउटपुट आ जाएगा। हम 5 का फैक्टोरियल निकालें 120 आ जाएगा, 4 का निकालें 24 आ जाएगा, 0 का फैक्टोरियल 1 होगा। इसी तरह से अगर हम फैक्टोरियल कॉल करें किसका, अगर मैं फैक्टोरियल कॉल करता हूँ 3 का, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 6 होगा। तो इस तरह से आप फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यही फैक्टोरियल अगर हम नंबर्स पे लिस्ट में दे दें कि तमाम नंबर्स पे फैक्टोरियल अप्लाई करें, तो हमने कहा अप्लाई फंक्शन, जो हमने पहले ही बनाया था टॉप पे, अप्लाई करें नंबर्स पे, फंक्शन क्या करें, फैक्टोरियल। तो ये देखें, ये पहले नंबर जितने हमने 10 नंबर्स दिए, उन 10 नंबर्स का फैक्टोरियल निकाल के दे दिया। फिर हमने एक फंक्शन बनाया काउंटडाउन, काउंटडाउन को हमने कहा कि अगर वो n की वैल्यू 0 है जब तक चले, जब तक n की वैल्यू 0 ना हो जाए। इफ़ n इज़ 0 तो क्या प्रिंट कर दे, ब्लास्ट ऑफ, एल्स क्या करे, प्रिंट करे n को, और फिर क्या करे, काउंटडाउन कॉल करे n-1 के लिए, और फिर वही चेक करेगा, फिर चेक करेगा, फिर चेक करेगा, जब 0 हो जाएगा तो ब्लास्ट ऑफ कर देगा। तो हमने 5 दिया, तो 5 को प्रिंट किया 4 3 2 1, फिर उसके बाद ब्लास्ट ऑफ। अगर मैं इसको 10 दूंगा तो सेम वे में 10 तक चलेगा, ये ब्लास्ट ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से हमने इस नंबर को शेड्यूल के साथ कंबाइन किया, इंपोर्ट शेड्यूल, इंपोर्ट टाइम। हमने यूज़र से इनपुट लेना है, तो यूज़र नंबर देगा। हमने एक वेरिएबल बनाया आई इज़ इक्वल टू 0 किया। हमने लूप चलाना है वाइल जब तक वो नंबर ख़त्म ना हो जाए, यानी n जो नंबर देगा यूज़र। फिर शेड्यूल में हमने कहा रन पेंडिंग, रन पेंडिंग में हमारी जॉब्स होंगी। अब यहाँ पे i इज़ इक्वल टू i+1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं i की वैल्यू ताकि इटरेशन चला सके। फिर हम इसमें काउंट डाउन किया 5 तक, और फिर प्रिंट करवा रहे हैं इटरेशन नंबर कौन सा है, और स्लीप के लिए हमने 1 सेकंड दे दिया। जब इसको कॉल करेंगे तो हमने कहा नंबर इंटर 10, तो ये 5 2 4 3 1 करके ब्लास्ट कर देगा। फिर इटरेशन नंबर 1, फिर इटरेशन नंबर 2, फिर इटरेशन नंबर 3, इस तरह से कितने इटरेशन चलेगा, 10 इटरेशन, क्योंकि यूज़र ने नंबर कितना देना है इनपुट में, 10। अगर मैं इसको चलाऊं और 3 दे दूं इनपुट में, तो ये 3 इटरेशन चलेगा, इटरेशन 1 2 एंड 3। फिर हमने एक फंक्शन सीखा जिसका नाम है फिबोनाची सीरीज़। फिबोनाची सीरीज़ फंक्शन क्या होगा कि आप नंबर दें,
अगर नंबर लेस देन या इक्वल टू 0 होगा तो रिटर्न कर देगा n, और अगर नंबर लेस देन 0 नहीं है, बड़ा नंबर है, तो वो n में से माइनस करेगा 1 और कॉल करेगा फिबोनाची सीरीज का रिकर्सिव फंक्शन, और प्लस करेगा n में से माइनस करेगा 2 और फिबोनाची सीरीज़ का रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेगा। कॉल करने के बाद दोनों को सम करेगा, सम करने के बाद रिटर्न करेगा। तो हम फिबोनाची सीरीज़ को अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहें तो हमारे पास फिबोनाची सीरीज़ 11 बनता है 89। अगर हम ये प्रिंट करवाना चाहें कि हमारे पास जो नंबर रिटर्न हो रहे हों वो क्या होंगे, उनको भी अगर हम प्रिंट करवाना चाहें तो ये नंबर होते हैं, ये सीक्वेंस हमने बनाया कि ये फिबोनाची सीरीज़ है। लेकिन अब जब डायरेक्टली हम n का डायरेक्ट सम ले रहे हैं तो वो 89 आ रहा है। अगर मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करके मॉडिफाई करना चाहूँ, तो मैं ये सीरीज़ जनरेट करना चाहूँ, तो मैं इस फंक्शन को थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ और इसका नाम रखूँगा फिबोनाची सीरीज़ 2। अब 2 फंक्शन में क्या करेंगे, हम कहेंगे अगर नंबर जो है वो लेस देन या इक्वल टू 1 है तो प्रिंट क्या कर देगा, यहाँ पे हम प्रिंट करवा लें प्रिंट n। एल्स हम कहेंगे एल्स में देखेगा कि वो रिटर्न क्या करेगा, सीरीज़ में रिटर्न करेगा, और इसमें हम रिटर्न करवाने से पहले भी प्रिंट करवा लेते हैं व्हाट, प्रिंट करवा लेंगे हम फिबोनाची सीरीज़ का प्रिंट n-1 n-1, और इसके बाद हम इसको जब n-1 करेंगे तो क्योंकि ये आउटपुट जनरेट होगा, इसको हमने पैरेंथेसिस में लेना है फॉर्मेटेड f प्राइम, और ये फंक्शन कॉल होगा वेरिएबल के तौर पे एग्जीक्यूट होगा। फिर हम इसको दूसरा थोड़ा सा स्पेस देते हैं, और स्पेस देने के बाद हम यहाँ कहेंगे /t टैब प्रिंट करेगा, और फिर हमने ये फंक्शन दोबारा कॉल कर देना है यहाँ से यूँ करके /t करने के बाद टैब करने के बाद, और अब हम कर रहे हैं इसको n-2, ये प्रिंट भी करवा रहे हैं और रिटर्न भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों काम हम कर रहे हैं। अगर हम इसको यूँ कर लेंगे, लास्ट में हम क्लोज कर देंगे पैरेंथेसिस को और फंक्शन को। जब ये फंक्शन हमारा बन गया, अब अगर मैं फिबोनाची सीरीज़ फंक्शन 2 कॉल करवाऊँ तो मेरा फिबोनाची सीरीज़ फंक्शन 2 कैसे काम करेगा, उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 5 पास करता हूँ तो क्या उसने क्या प्रिंट किया, 3 2 5, 3 2 5, और ये 3 2 5 कैसे कर रहा है, ये कह रहा है 3 + 2 5 जनरेट हुआ, रिटर्न उसने 5 किया क्योंकि हमने नंबर क्या दिया था 5, तो 5 से नीचे फिबोनाची सीरीज़ इसने रिटर्न कर दी कि इससे पिछले प्रीवियस 2 नंबर कौन से हैं, इससे प्रीवियस 2 नंबर उसने रिटर्न करवा देने हैं आपको टैब के फॉर्म में। इस तरह से अगर आप ऑल नंबर्स को इस तरह से प्रिंट करना चाहें तो आप इसको 1 बाय 1 कॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये फंक्शन हम यहाँ पर फॉर लूप लगा दूँ, मैं बोलूँगा फॉर n फॉर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ j इन रेंज, फॉर n इन रेंज, और इसमें हम दे देते हैं कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा 0 से n तक, 0 से n तक। और इस फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट करवा रहे हैं। अगर मैंने ये एक और फंक्शन बना दिया, इसको चेंज कर दूं, मैं 3 कर दूं, ये फिबोनाची 3 हो जाएगा। इसमें मुझे फॉर के लिए कॉलन लगाना है और प्रिंट करवा देना है। अब देखें कैसा आ गया, फिबोनाची 3 हो गया ना, रिटर्न हो गया। तो अब मैं इसको कॉल करूँगा फिबोनाची 3 को, 3 और 5 प्रिंट करवाता हूँ। देखिए क्या हुआ, 2 4 6, सॉरी ये तो डबल वाला हो गया ना, ये तो ये प्रिंट हो रहा है 5 टाइम। और इसको हम यूँ करेंगे
प्रिंटिंग से नहीं होगा, ये यूं चला लेंगे। अब मैं अप्लाई करवाता हूँ इसको प्रिंटिंग के लिए। तो इस पर हम क्या करेंगे, मैं फिबोनाची फंक्शन के जो नंबर्स जनरेट होंगे उन नंबर को प्रिंट करवाना है। तो मुझे ये फॉर लूप जो मैंने अभी लिखा था इसको यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। आप बोलेंगे फॉर जे इन रेंज, जो ऊपर से नंबर आया है, फॉर इन रेंज n कामा 0 कामा -1, रिवर्स चलाएगा ये। -1 किस लिए दे दिया, रिवर्स के लिए। और यूज़र से हम नंबर ले लेते हैं, हम बोलते हैं जी इनपुट num इज इक्वल टू इंट input enter the number। यूज़र जब नंबर इंटर करेगा तो हमने एक वेरिएबल ले लिया जे, ठीक है। तो जे कॉल करेगा किसके लिए, रेंज में n से लेके 0 तक, n से लेके 0 तक कॉल करेगा। इसकी सीक्वेंस थोड़ी सी बना लेते हैं हम। और हम फिर फिबोनाची में कॉल करेंगे फिबोनाची 1 फॉर जे, और यूज़र से इनपुट लेंगे जब पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे और यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे और फिबोनाची फॉर लूप के अंदर कॉल करेंगे। लेट्स सपोज मैंने दिया 5, तो जब 5 दूंगा, 5 इनपुट गया नम में, और इसको मैं नम कर देता हूँ 5, एंटर द नंबर 5। और जब 5 किया तो इसको हमें प्रिंट करवाना है। कॉल कर रहा, वो रिटर्न नहीं करेगा, इसको हमें प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट हो गया 5 3 2 1 1, 5 3 2 1 1। 0 तक नहीं जाएगा क्योंकि 0 एक्सक्लूसिव होता है, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पर -1। तो अब आपकी सीरीज चलेगी। मैंने कहा 5 आ गया, फिबोनाची सीरीज जनरेट हो गई ना, ऐसी बनाई थी ना हमने। तो यूं जनरेट कर ले इसको कि 0 + 1 1, 1 + 2 3, 3 + 2 5। इसी तरह से आप यूज़र को बोलेंगे फिबोनाची सीरीज़ बनाए मुझे 10 तक। तो ये 10 तक जब बनानी होगी तो इंटर करेंगे, देखें बन गई, बन रहा है 55। हमने इसको रिवर्स में चलाया। अगर हम इसको सीधा चलाना चाहें तो क्या करेंगे, नम तक चलाएंगे लूप को। कैसे, नम, और यहाँ पे देंगे 0। यही काम करें, यूज़र से बोलें 10 तक चलाएं और -1 हटा देंगे इसका। देखें अब हम बोले इसको 10 तक चलाएं, चल रहा है, हो गया। पहले 10 नंबर्स जनरेट कर दिए। इसी तरह से अगर आप फिबोनाची सीरीज़ को चलाएं, यूज़र से बोले मुझे 50 नंबर की फिबोनाची सीरीज़ बनानी है, एंटर करें, ये 15 तक आ गई फिबोनाची सीरीज़। ये पैटर्न है ताकि फंक्शंस जनरेट करना आ जाए, रिकर्सिव फंक्शन कॉल करने आए। फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। अगर आप फंक्शन को देखें, फिबोनाची को खुद कॉल कर रहा है, फिबोनाची फंक्शन है, अपने आप को अंदर कॉल कर रहा है। तो ये रिकर्सिव फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि जब फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, रिकर्सिव फंक्शन कहलाते हैं ऐसे। ओके जी, फिर हम यहाँ पे चलते हैं। डबल नंबर्स का हमने कहा, नंबर्स की हमने देखा कि अगर हम नंबर दें तो उसको डबल करके दें।
तो हमने लैम्डा फंक्शन बनाया लिस्ट के ऊपर, n इनपुट आए तो n को ट्वाइस कर दे। इसके लिए हमें पास किया नंबर्स 1 2 4, तो 2 4 6 8 कर दिया। इसी तरह हम फंक्शन बना सकते हैं मल्टीप्लायर, लैम्डा फंक्शन, मतलब इट डज नॉट हैव ए नेम। मल्टीप्लायर के अंदर फैक्टर पास करेंगे, जो भी आप पास करेंगे उसको क्या करेगा, फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देगा। अच्छा, ये जो लैम्डा हम कह रहे हैं, जब हम असाइन करेंगे कोई नंबर बनाएंगे, जैसे मैंने डबल बनाया, अभी लैम्डा रिप्लेस कर देगा डबल के साथ, यानी डबल रिप्लेस कर देगा लैम्डा को, तो मल्टीप्लायर ऑफ 2 बन जाएगा। तो हमने इसको कॉल किया डबल 5, 5 का डबल 10। इसी तरह ट्रिपल बनाए तो हम कहेंगे ट्रिपल, ट्रिपल हम बना दें, लेट्स सपोज हम कहते हैं ट्रिपल 3 से होगा, और अगर मैं कहूँ ट्रिपल ऑफ 5 तो इसका मतलब 5 टाइम ट्रिपल, ओ सॉरी 5 टाइम, यानी 5 का ट्रिपल क्या होगा, 5 + 5 + 5 15, या 5 × 3, 5 का ट्रिपल क्या होगा, 5 × 3। तो इस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं। और फिर हमने देखा कि अगर आप टी का बनाना चाहें तो 50 की चाय है, 7 टी कितने की बनेगी, 350 की। समोसा 30 का है, 7 समोसा कितने बनेंगे, 120 का। तो इस तरह से आप फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। अब सिमिलरली हम रिकर्सिव और इटरेशन में डिफरेंस जानना चाह रहे हैं कि रिकर्सिव फंक्शन और इटरेशन फंक्शन क्या होता है। जैसे मैंने बताया आपको, रिकर्सिव फंक्शन हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, रिकर्सिव फंक्शन। और जब कोई फंक्शन रिपीट होता है तो वो कहलाएगा रिपीटेशन। तो हमने जो फिबोनाची बनाया या फैक्टोरियल बनाया, दोनों क्या थे, रिकर्सिव फंक्शन है। लेकिन फॉर लूप लगाएंगे तो वो क्या होगा, इटरेशन। तो अब फैक्टोरियल जो है हम इटरेशन से भी बना सकते हैं, तो हम बोलेंगे इटरेटिव फैक्टोरियल। क्या नाम रखा है इसका, इटरेटिव फैक्टोरियल। अब इटरेटिव फैक्टोरियल में क्या होगा, हमने कहा फैक्टोरियल है, इटरेटिव है, रिजल्ट हमने कहा 1 है, अगर आपके पास इनपुट जो है 1 है। हम फिर फॉर लूप चलाएंगे i इन रेंज 1 to n + 1 and result will be result multiply with I and finally result करेगा रिटर्न। तो जिस तरह से फैक्टोरियल काम कर रहा था, इसी तरह से इटरेटिव फैक्टोरियल भी काम करेगा। अगर मैं इसके अंदर 5 पास करूंगा तो ये क्या करेगा, इटरेटिव फैक्टोरियल क्या पास कर रहा है, देखिए ये फंक्शन मैंने बनाया इटरेटिव फैक्टोरियल, रिटर्न हमें क्या करेगा, ये रिजल्ट हम बाहर रखेंगे, फॉर लूप से बाहर रखेंगे। बाहर रखने पे अगर मैं 5 का फैक्टोरियल कार करूँगा, क्या बना, 120। 5 का फैक्टोरियल 120 ही होता है ना, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे थे, इस फैक्टोरियल को देखिए, और इस फैक्टोरियल को देखें, इनमें क्या फ़र्क है। यहाँ पर फैक्टोरियल फंक्शन अपने आप को फंक्शन के अंदर कॉल कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं रिकर्सिव, दिस इज कॉल्ड रिकर्जन। और यहाँ पे हम बगैर उसके हम फॉर लूप के ज़रिए फैक्टोरियल बना रहे हैं। तो फॉर लूप में क्या होगा, इटरेशन, इटरेटिव वे में हम चलेंगे। ठीक है जी। सो इस तरह से है आपका कोड।